CSS में कामयाबी के लिए ना सिर्फ मुतालिया ज़रूरी है बल्कि इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हज़ारों की तादाद में तलबा जो है वो CSS के एग्ज़ाम्स और PMS के एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन पास होने वालों की शरह बहुत कम है। यू नीड टू हैव अ फाइन बैलेंस बिटवीन द टू। सर्टन सब्जेक्ट्स जिनके 200 नंबर के वो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस और फिजिक्स। किस क्लास से बच्चों को इस हवाले से मेंटली तैयार करना चाहिए? इस हवाले से मैं कुछ मिथ्स को बस्ट करती चलूंगी। देयर आर सर्टेन मिथ्स, कोई किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बास सिविल सर्वेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ से हमारे CSP जो ऑफिसेज हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि मैं समझता हूँ 80-90% रूरल एरिया से ही आते हैं। कि आप पैनिक तो नहीं कर रहे। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स के टोकन क्वेश्चंस आर द मेन क्वेश्चंस, वो 4-6 ड्रॉप हो गए, नहीं आए, स्टूडेंट को कंफ्यूज्ड हो जाता है, तो ये चीज़ भी देखी जाती है। को एंगर इश्यूज तो नहीं है, साइकोलॉजिस्ट ये भी देखता है। आप एंशियस पर्सनालिटी तो नहीं है, आप डिप्रेसिव ट्रेट्स तो नहीं है आपके अंदर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जांच हो रही होती हैं। अगर ये फाइन बैलेंस उनको नज़र आ जाए तो वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नंबर बल्कि आपको दे देते हैं। जिंदगी में 2 चीज़ें जुआ हैं, एक शादी जुआ है और एक CSS गैम्बल है। करंट न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसनैन खान। आज जिस तरह आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक्स पे हम अमूमी तौर पे बात करते रहते हैं और आपकी जो एप्रिसिएशन है काबिल इस्ताइश है, आप इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं और हम भी ये कोशिश करते हैं कि अपने नाजरीन को वो कंटेंट दिया जाए जो कि मायारी भी हो और आपके काम भी आ सके। इसी हवाले से आज हमने अपनी मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो जिनका नाम लारैब गुल है और बड़ी रिनाउंड अपनी कमांड रखती हैं इस हवाले से कि अपने डेली न्यूज़ में काम कर चुकी हैं, डेली टाइम्स में काम कर चुकी हैं, UPI में काम कर चुकी हैं और आजकल एक बहुत बड़े तालीमी इदारे में अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे रही हैं। सर्विसेज इंग्लिश के हवाले से दे रही हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कि PMS और CSS की तैयारी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने फुर्सत निकाली कीमती वक्त में से और हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और CSS और PMS के हवाले से बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई इम्तिहान, सबसे बड़ा इम्तिहान है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और उनके वालिदैन के लिए और असातिज़ा कराम के लिए, क्योंकि जो PMS है या CSS है इसमें स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना वक्त देना पड़ता है, इमोशनली अटैचमेंट होती है और अपने वालिदैन जो हैं उनकी बहुत भरपूर किस्म की सपोर्ट भी चाहिए होती है, सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए होती है, फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए होती है, टीचर्स की सपोर्ट चाहिए होती है। मैम, जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि CSS में कामयाबी के लिए मुतालिया ज़रूरी है या इसके लिए कोई ख़ास किस्म की हिकमत अमली भी चाहिए? जी, CSS में कामयाबी के लिए ना सिर्फ मुतालिया ज़रूरी है बल्कि इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अमूमन स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो मुतालिया करते रहते हैं और वो स्ट्रैटेजिक नहीं होते। जब स्टूडेंट स्ट्रैटेजिक नहीं होते और स्मार्ट स्टडी नहीं करते तो स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा फेल कर जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तो CSS इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आपको ना सिर्फ हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ता है क्योंकि इतने बड़े एग्जाम के लिए आप अपीयर होने जा रहे होते हो। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो, एंड स्टूडेंट्स हु हैव अ डिसिप्लिन्ड एंड अ प्रॉपर एकेडमिक बैकग्राउंड, मोस्टली वो स्टूडेंट्स पास करते हैं CSS में, जिस तरह डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हो गए, बिकॉज उनको डिसिप्लिन की आदत होती है। तो ना सिर्फ हार्ड वर्क बल्कि उसके साथ एक स्ट्रेटजी बनाना जिससे आप पेपर्स में पास हो सकें, वो स्ट्रैटेजी बनाकर स्मार्ट वर्क करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें जो सक्सेस की रेशो है इसमें अपेयरेंस जो है स्टूडेंट्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली पूरे पाकिस्तान से एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं और उसमें से पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शरह बहुत ही कम है। आप ये बता सकती हैं कि इसमें पहले क्या शरह थी और आजकल क्या शरह है पास होने वाले स्टूडेंट्स की? CSS के पेपर्स में CSS और PMS दोनों, CSS स्टैंड्स फॉर सिविल कंपैरेटिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड PMS स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस एग्जामिनेशन व्हिच इज़ ऑन पंजाब लेवल। तो CSS और PMS के एग्ज़ाम्स में हर साल हज़ारों की तादाद
तादाद में तलबा जो है वो CSS के एग्ज़ाम्स और PMS के एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन पास होने वालों की शरह बहुत कम है। और अगर मैं ओवर द ईयर्स मुताला करूँ तो मैं देखती हूँ कि पास होने वाले स्टूडेंट्स की शरह कम हो रही है, और वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी ओवरऑल हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की हालत बहुत बुरी है, स्पेशली जब व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सो पहले इफ़ आई टॉक अबाउट 2011 टू 2011 में स्टूडेंट्स जो थे वो तकरीबन 8.6% स्टूडेंट्स पास हुए थे, बट व्हेन आई टॉक अबाउट 2020 तो 2020 में पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ 1.9% थी, 2021 में 2% थी, और 2023 में थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है, एंड द पासिंग स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द रिटन एग्जामिनेशन आर 3%। तो आप ये देख लें कि किस तरीके से 2020 में डिप आया। 1.9% हज़ारों तलबा जो है उन्होंने पेपर दिया होता है, उन्होंने अटेम्प्ट की होती है, और उसमें जो है 1.9% स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। आप खुद ही देख लें कि हमारी एजुकेशन की या हमारे तलबा के कैलिबर का क्या इस टाइम आलम है। अच्छा, इसमें जो नाकामी की वजह है वो हाँ आप क्या समझती हैं? क्या नाकामी की वजह है, और जो स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं उसकी कामयाबी की क्या वजह है? अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि CSS में एक परफेक्ट, एक फाइन बैलेंस जो है वो पर्सनालिटी में देखा जा रहा होता है, क्योंकि आप देखें कि रिटन एग्जामिनेशन होता है। अब तो रिटन एग्जामिनेशन से पहले एक आ गया है MPT, जिस तरह इंडिया में प्रीलिम्स होते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसी तरह MPT आ गया है, ठीक है, जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वहाँ छलनी में स्टूडेंट्स छन जाएंगे, स्टूडेंट्स जो फेल होंगे, ठीक है। उसके बाद रिटर्न की तरफ हम जाएंगे, जिसमें 12 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैं जिन सब्जेक्ट्स को डील कर रही हूँ, एंड द मोस्ट डेट्रीमेंटल सब्जेक्ट्स जिनमें सबसे ज़्यादा फेलियर रेशो है, दैट इज़ इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी और जिसकी नॉलेज बेस अच्छी होगी और जो डिसिप्लिन होगा, जिस स्टूडेंट के अंदर एक पर्सनालिटी में उसकी फाइन बैलेंस होगा, वो CSS में पास कर जाता है, अगर अल्लाह की रज़ा हो तो। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी मैंने सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका रट्टा बड़ा कामयाब होता है, बिल्कुल, कुछ जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं। अच्छा, तो CSS में इस हवाले से क्या आप समझती हैं कि कौन से स्टूडेंट्स ज़्यादा कामयाब होते हैं? You need to have a fine balance between the two. The conceptual study is also very important, as well as the rote learning. Rote learning जो है that is also important. जिसको हम रट्टा कहते हैं। जो हाँ, you have to memorize a lot of things by heart. For example, when we talk about statistics, तो जिस तरह पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, या जो है फेडरल, या फिर कोई रिपोर्ट है, उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो इतने % है, हमारा इकोनॉमी का क्या इंडेक्स है, हमारा डेमोक्रेसी का क्या लेवल है, हमारा इलेक्शन का इलेक्टोरेट रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये है मेमोराइजेशन लर्न करने पे। बट व्हेन इट कम्स टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, तो आपका बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है, क्योंकि वो करंटली चल रहे होते हैं। बिल्कुल, तो उसमें आप कुछ चीज़ याद नहीं कर सकते। योर एनालिसिस मैटर्स अ लॉट, स्पेशली इन पेपर 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स जिनके 200 नंबर के वो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस और फिजिक्स। ठीक, तो इन सब्जेक्ट्स में जो पेपर 2 होगा वो आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा। उसमें आप IR की और पॉलिटिकल साइंस की थेरीज अप्लाई कर रहे होंगे टू द करंट सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, जिस पे सवाल पूछा गया होगा। तो कॉन्सेप्ट and your analytical skills are also very important. इसी तरह प्रेसी के पेपर में, प्रेसी को आप जिस तरीके से प्रेसी के पैसेज को जिस तरह आप एनालाइज कर रहे होते हो, तो उसमें भी आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत काम करते हैं। नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इंशाल्लाह इसको इंग्लिश के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर होते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसे या प्रेसी में आके उनके मार्क्स बहुत ही कम होते हैं। इसके हवाले से स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, लेकिन इसमें ये बताइए हमारे नाजरीन को कि ख़वातीन की जो तादाद है पास होने वाली, या अपीयरेंस उनकी जो है इसमें CSS में या PMS में पास होने वालों में ज़्यादा है? जी बिल्कुल, पास होने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मर्दों की है। अगर आप अपेयर ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये कि बिल्कुल उनकी टेंडेंसी भी ज़्यादा है। दूसरा ये कि जिस तरह मैं आपको स्टार्ट्स के मुताबिक अगर बताऊं तो 2018 में तकरीबन 67% मेल्स वर इन द प्रोविंशियल एंड फेडरल सर्विसेज जो गवर्नमेंट सर्विस हैं, और फीमेल्स की तादाद तकरीबन 37% थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है फीमेल्स की तादाद थोड़ी सी बढ़ गई है,
ठीक है, और फीमेल्स तो हैं तकरीबन 50% के लगभग इस टाइम सिविल सर्विसेज में हैं, बोथ प्रोविंशियल सर्विस एंड फेडरल सर्विस। तो हम देख रहे हैं कि फीमेल्स की तादाद बढ़ रही है। दूसरा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 20% कोटा वुमेन के लिए रखा हुआ है, तो इसी वजह से भी फीमेल्स की तादाद बढ़ रही है, ट्रेंड बढ़ रहा है जैसे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। ठीक, जो सबसे मैं समझता हूँ अहम सवाल है, क्योंकि CSS एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और आप ये नहीं कर सकते जिस तरह दीगर आप क्लासेस में पढ़ते हैं, कोई मैट्रिक में है, कोई इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जी आप पिछले 5 साल के पेपर्स निकाल लें और उनमें से वो सवाल जो हर साल रिपीट होते हैं आप उन्हीं को उनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन्हीं के ऊपर तैयारी करते हैं और आप अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या CSS में भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है? देयर इज सच कॉन्सेप्ट इन CSS। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका फैक्ट है कि CSS में आपकी ना एक सवाल एक ट्रेंड चला आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पिछले 3-4 सालों से 2 डोमेन्स हैं जिन पे ऐसे ज़रूर आ रहा है। वो कौन सी डोमेन है? एक जेंडर की डोमेन और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन। अब एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेंडर की डोमेन से आपसे ऐसे का कोई टॉपिक आपको दे देता है हर साल, ठीक है। तो आपने पिछले 5 साल के पास पेपर्स का या 2016 तक के पास पेपर्स का एनालिसिस ज़रूर करना होता है। अब मैं 2016 क्यों कह रही हूँ? मैं 2016 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2016 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना सिलेबस किया था रिवाइज। तो उसके बाद से लेकर 2024 तक जो ट्रेंड चला आ रहा है, आपने थोड़ा सा उसका एनालिसिस करना है कि सवाल किस तरह के एग्जामिनर देता है, और उसी के इर्द गिर्द आपने उन्हीं डिमेंशंस और उन्हीं होराइजन्स को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना सवाल तैयार करना होता है। यूजुअली सवाल की 3-4 डायमेंशन से आप जब सवाल तैयार कर लेते हैं तो सवाल पूरा ही टॉपिक एनकम्पास हो जाता है। किस क्लास से बच्चों को इस हवाले से मेंटली तैयार करना चाहिए कि आपने CSS करना है, फिर उसी तरीके से उसकी तैयारी शुरू करवा दी? जी, मेरे पर्सनल एनालिसिस के मुताबिक स्टूडेंट्स को ना आपको मैट्रिक या O लेवल से आपको इस चीज़ की पेरेंट्स को जो है वो जहन साजी करना शुरू कर देनी चाहिए, या स्टूडेंट का खुद भी एप्टीट्यूड होता है सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का, तो आपको जहन साजी करना शुरू कर देनी चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं। और उसके बाद ये है कि आई थिंक कि जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो आपको स्टडी भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। इवन रेगुलर पेपर रीडिंग तो आपको मेरे ख्याल से अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में करनी चाहिए। अगर आपकी करंट अफेयर्स पे अच्छी कमांड है, आपका नॉलेज बेस अच्छा है, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, यू विल डेफिनेटली अल्लाह ने चाहा तो पास इन CSS पेपर्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी देखने में आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत देर तक पढ़ते हैं। कोई किसी से पूछें तो वो कहते हैं जी मैंने 12 घंटे तैयारी करता हूँ डेली, कोई कहते हैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहते हैं 16 घंटे पढ़ता हूँ। लेकिन मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदे में भी इस तरह के स्टूडेंट्स गुजरे हैं। मेरे अपने 1-2 दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो इतना ज़्यादा जिस तरह भी एक CSS में प्रेपरेशन के हवाले से बताया जाता है कि जी 14-14 घंटे या 16-16 घंटे पढ़ा जाता है, तो वो 2-3-4 घंटे ही पढ़ते थे, लेकिन वो माशाल्लाह CSS क्लियर कर गए। तो ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं, उन स्टूडेंट्स को जो कि CSS के लिए एस्पायरेंट हैं, कि इस हवाले से आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए और किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए चीज़ें। अच्छा, इस हवाले से मैं कुछ मिथ्स को बस्ट करती चलूँगी। देयर आर सर्टेन मिथ्स ये हैं कि सबसे ज़्यादा मिथ ये होती है कि जो पास कर जाता है, मैं आपको किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बाज़ सिविल सर्वेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, या हमने तो सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ा या 4 घंटे पढ़ा और 3 महीने प्रिपरेशन की और हम पास हो गए। ये बात भी गलत है। जनरली ये बात गलत है, ठीक है। और ये बात भी गलत है कि हमने तो 24-24 घंटे पढ़ा, जी हमने तो 18-18 घंटे पढ़ा। बिकॉज मैं जब देखती हूँ तो आप नेट जब टाइम निकालते हैं ना, तो घंटे में से भी आप देखेंगे कि आप 45 मिनट्स अपना अटेंशन स्पैन रख पाएंगे, उससे ज़्यादा आप अटेंशन स्पैन ही नहीं रख पाएंगे। ह्यूमन अटेंशन स्पैन 20 मिनट के बाद वैसे ही अटेंशन स्पैन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए 6 से 8 घंटे से ज़्यादा एक तो आपसे पढ़ा नहीं जाता। दूसरी बात है कि यूजुअली 8 से 9 माह स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं CSS की प्रिपरेशन के लिए। दिस इज अ जनरल टाइम फ्रेम। इट माइट नॉट अप्लाई टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब आप 4-5 घंटे 6 घंटे, या जिस तरह आपने कहा कि जो ये बताता है कि मैंने 3 घंटे पढ़ा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो बस वैसे ही गो थ्रू की चीज़ें और मैंने CSS कर लिया। और कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने 24-24 घंटे पढ़ा। बोथ आर रॉन्ग, ठीक है ना, बोथ आर रॉन्ग। तो दरमियानी रास्ता आप क्या समझती हैं? देयर इज अ मिड वे कि 8 से 9 माह आपको प्रिपरेशन के चाहिए होते हैं, कम से कम 6 माह, बिकॉज देयर आर 12 सब्जेक्ट्स और किसी भी सब्जेक्ट में आप सही है, और डेली आप 5-6 घंटे 7 डेली आप
6 से 8 घंटे, 5-6 घंटे भी थोड़े कम है, 6 से 8 घंटे का टाइम स्पैन आपका पढ़ने का होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह अभी सब स्टूडेंट्स को पता है कि जी ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, हाँ जी, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आपने वो पढ़ना ही पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इसमें भी थोड़ा सा वो बताएं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ट्रेंड में होते हैं और जो स्टूडेंट्स उसको वो ऑप्ट करते हैं और उसके बाद वो CSS क्लियर करने में सबसे ज़्यादा नंबर्स मार्क्स उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आते हैं। तो इस हवाले से भी कोई बच्चों को अकेडमीज़ में या जहाँ पे तैयारी करवाई जाती है उनको अवेयर किया जाता है, या उनकी जो स्ट्रेंथ है जिन सब्जेक्ट्स में वो इंटरव्यू लिया जाए और उनको बताया जाए कि आपकी ये स्ट्रेंथ और उसमें आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, इस तरह की भी कोई उनकी वो ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट्स की? जी बिल्कुल, स्टूडेंट काउंसलिंग जो है हम लोग करते हैं, मेरा काम स्टूडेंट काउंसलिंग करना ही है, एंड वी हैव सर्टेन काउंसलर्स जो कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से बहुत मददगार वो साबित होते हैं। वो बताते हैं कि दीज सर्टेन सब्जेक्ट्स आर इन ट्रेंड एंड दीज सर्टेन सब्जेक्ट्स आर नॉट इन ट्रेंड, और कुछ में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कुछ में मार्क्स कम आते हैं, कुछ में फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह US हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सिंस 2018 वो सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली हिट हो रहा है, एंड 2018 में US हिस्ट्री का फेलियर रेशो सबसे ज़्यादा था। ठीक, तो इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको नहीं रखने होते हैं, आप डेट्रीमेंटल होते हैं वो और आपके लिए। स्कूल्स को क्या अपना किरदार अदा करना चाहिए बच्चों को CSS के हवाले से अर्ली उनको प्रिपेयर किया जाए? स्कूल्स को अपना ये किरदार अदा करना चाहिए कि स्कूल्स को ना करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। व्हेन वी फोकस ऑन करियर काउंसलिंग, सो वो वाले स्टूडेंट्स जिनका ब्यूरोक्रेसी की तरफ एप्टीट्यूड है, जो ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, जो एक फाइनली बैलेंस स्टूडेंट्स हैं, उनको टीचर्स को इंक्लाइन करना चाहिए टुवर्ड्स ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि वो बड़ा परफेक्ट फिट होते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए। और बाकी डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट तरीके से उनकी करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, और ताकि वो आगे अपनी फील्ड्स जो है वो अच्छी चुन सकें। ठीक, अच्छा, इसमें ये भी देखने में आया कि जो स्टूडेंट्स इतने कोई एक अटैम्प्ट दी है या फिर सेकंड अटैम्प्ट में गए, फिर थर्ड अटैम्प्ट में गए, और उसके बाद तीनों अटैम्प्ट्स वो क्लियर ना कर सके, और उसके बाद जो भी उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है जिस फील्ड में उनकी वो स्पेसिफिकेशन है, या पोस्ट डॉक की हुई है, या उन्होंने PhD की हुई है, तो उसके बाद वो मेरे ये अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि वो इस तरह से अपनी उस फील्ड में कामयाब भी नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने अपना वो जो एक ख़ास टाइम था जिसमें उन्होंने अपनी फील्ड में जाना था, काम करना था, एक्सपीरियंस लेना था, तो उसमें भी वो आगे नहीं जा सके। तो इसको बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि CSS एक जुआ है, अगर हो गया तो जनाब बहुत बड़ी बात है, अगर ना हुआ तो फिर आप नीचे चले जाते हैं बजाय। तो इस हवाले से भी स्टूडेंट्स को ग्रूम किया जाता है ताकि अगर CSS ना हो तो वो फिर भी एक्टिवली अपने जो स्टडीज़ हैं या फिर जिस फील्ड में उन्होंने कुछ किया हुआ है उसमें परफॉर्म कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा मजाक करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि ज़िंदगी में दो चीज़ें जुआ हैं, एक शादी जुआ है और एक CSS गैम्बल है। तो दो चीज़ें ज़िंदगी में गैम्बल हैं। इनमें यह है कि चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली, और आप जो है पहले से भी अगर आप फेलियर होता है आपका शादी में भी और CSS में भी, तो आप पहले से भी बैक फुट पे आ जाते हो। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को इसमें ये कहती हूँ कि CSS एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। यू कम टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड जो कि हमें यूजुअली नहीं पता होती हैं जब हम अपनी फील्ड में होते हैं, बिकॉज हम फील्ड का नॉलेज ले रहे होते हैं। तो CSS के स्टूडेंट्स को हमने अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ जिक्र करना पड़ेगा कि कुछ सुसाइड अटेम्प्ट्स का भी हमने पिछले सालों में सुना है और कुछ इस तरीके से भी हुआ है। तो बेहतर ये है कि ये इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें कि CSS लक का गेम है। ऑब्वियसली आपका हार्डवर्क मैटर करता है, पर अल्लाह ताला की तरफ से कुन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रब ने अगर आपके नसीब में रखा हुआ है तब तो आप बनेंगे ही बनेंगे सिविल सर्वेंट। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और आपको अल्टरनेटिव करियर पाथ्स के लिए भी रेडी रहना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अब हम लाहौर में हैं और लाहौर से प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। अब लाहौर शहर में मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स में CSS के हवाले से रुझान बहुत कम है। ये आज से नहीं है, ये बरसों से इसी तरह चल रहा है। जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ से हमारे CSP जो ऑफिसर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि मैं समझता हूँ 80-90% रूरल एरिया से ही आते हैं।
تو ہمارے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ اس کا رجحان بہت کم ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ بڑے شہروں میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اسپیشلی جو او لیولس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, جب وہ جاتا ہے مارکیٹ میں اچھی یونیورسٹی سے, جس طرح آپ اف یو آر اے گریجویٹ آف لمز یا کوئی اور اچھی یونیورسٹی, تو آپ کا اتنا زیادہ انکلینیشن نہیں ہوتی ٹورڈ سی ایس ایس. ایک تو پاور گیم نہیں ہے میٹروپولیٹنس میں. آپ کی نیلی بتی والی گاڑی جو ہے وہ یا ہری نمبر پلیٹ جو ہے وہ اتنی فیسینیٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, لاہور کا اسسٹنٹ کمشنر کون ہے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, میں بہت عزت کرتی ہوں جو بھی لاہور کے اسسٹنٹ کمشنر ہے, لیکن سانگڑ کا اسسٹنٹ کمشنر کون ہے یہ سب کو سانگڑ میں پتا ہوگا. تو یہ ہے کہ رورل ایریاز میں پاور گیم بہت چلتی ہے, میٹروپولیٹنز میں پاور گیم نہیں چلتی. یو آر ناٹ فیسنیٹڈ بائی پاور. سیکنڈلی the youth of the metropolitans is provided with so many opportunities کہ وہ اس طرف نکل جاتا ہے. دوسرا, لائف بہت فاسٹ ہے سٹی کی. جو فاسٹ لائف ہے نا وہ سی ایس ایس کے سلو پروسیس کے ساتھ میچ نہیں کرتی. جب میچ نہیں کرتی تو وہ اسٹوڈنٹ ایک آدھ اٹیمپٹ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے, وہ بزنس میں چلا جاتا ہے, وہ اپنی فیلڈ کو چن لیتا ہے, وہ ابراڈ جانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا ہے, وہ وہاں چلا جاتا ہے. اچھا, سی ایس ایس میں یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ آپ ریٹن میں آپ کے بہت اچھے مارکس ہیں, آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں, انٹرویو میں جاتے ہیں تو انٹرویو میں آپ کے مارکس کم آتے ہیں, یا آپ دونوں میں کلیئر ہوتے ہیں تو ایلوکیشن نہیں ہوتی چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ جو انٹرویو ہے یہ کتنا اس کی تیاری کے حوالے سے, ابھی ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ ریٹن کے حوالے سے باتیں کی ہیں, تو انٹرویو کے حوالے سے بھی تھوڑا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ وہ انٹرویو کے حوالے سے بھی اپنی پریپریشن کو کس طرح سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی بالکل. انٹرویو کے حوالے سے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ انٹرویو میں آپ کا 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو آپ کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو ریٹن سکلز آپ کے اچھے تھے, کیا آپ کے جو ووکل سکلز ہیں, وربل کمیونیکیشن ہے آپ کی, وہ اتنی اچھی ہے کہ نہیں ہے. دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پینک تو نہیں کر رہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ٹوکن کوشچنز آر دا مین کوشچنز, وہ 4-6 ڈراپ ہو گئے, نہیں آئے اسٹوڈنٹ کو, تو اب وہ پینک کرنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک دم سے کنفیوزڈ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کنفیوز تو نہیں ہو رہے, بیکاز بیوروکریسی از آل اباؤٹ نروز. آپ کا جو سی ایس ایس کا ایگزام ہے, اگر آپ دیکھیں کہ 12 پیپر صبح شام 6 گھنٹے آپ نے کنٹینیوسلی لکھنا ہے, تو یہ بھی ایک ایسا چیز ہے کہ یہ آپ کا نالج سے زیادہ آپ کا نروس کا ایگزام ہے. تو اسی طرح جب آپ انٹرویو میں جاتے ہو تو وہ آپ کے نروس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. پھر نمبر 1 بات یہ, نمبر 2 بات یہ کہ آپ کا ڈیمینر کیسا ہے. ٹھیک ہے, آپ دکھ کیسے رہے ہیں. آپ کو جو ہے وہ ایک سپر اسٹار کی طرح نہیں دکھنا, آپ کو ایک پروفیشنل, ایک فارمل بیوروکریٹ کی طرح دیکھنا ہے. آپ کا پوسچر کیسا ہے, آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں, آپ کو اینگر ایشوز تو نہیں ہے. سائیکالوجسٹ یہ بھی دیکھتا ہے آپ اینشیس پرسنالٹی تو نہیں ہے, آپ ڈپریسو ٹریٹس تو نہیں ہے آپ کے اندر. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جج ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر آپ کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا نالج کتنا ہے, آپ کی وربل کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ ہینڈل کر سکتے ہو سچویشن کو. اگر آپ کو ایک پینک کی سچویشن, ڈسٹرکٹ سنبھالنے کی سچویشن کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے, وہ آپ مینج کر سکتے ہو. ان شارٹ دے آر لوکنگ فار اے پرفیکٹ بیلنس, کہ آپ کی جو ہے وہ ریٹن بھی اچھا ہو, وربل بھی اچھا ہو, آپ کام اینڈ کمپوزڈ پرسنالٹی بھی ہوں, اپنے آپ کو مینج کرنے والی پرسنالٹی ہوں. اگر یہ فائن بیلنس ان کو نظر آ جائے تو وہ انٹرویو میں بہت زیادہ نمبر بلکہ آپ کو دے دیتے. ٹھیک, یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے آج کل, اس کا بھی بڑا چرچا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ سی ایس ایس میں یہ کیسے کارآمد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم پیپر دے رہے تھے, جب بیک ان 2018 اے آئی کا کوئی خاص ٹرینڈ نہیں تھا اور بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب تو چیٹ جی پی ٹی کی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیلپ لیتے ہیں. آئی مائی سیلف آسکڈ اسٹوڈنٹس کے جی ایسے کے لیے اگر آپ نے مٹیریل نکالنا ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے نکالیں, آپ کو بڑا اچھا مٹیریل ملے گا. تو اے آئی پاورڈ اسسٹنٹ ہے چیٹ جی پی ٹی, اٹ از ویری یوزفل. میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ بہت یوزفل ہے. ایون اٹ از یوزفل فار دا ٹیچرز آلسو. سیکنڈلی آپ کے جو ہے وہ گرامرلی اور آن لائن گرامر چیکر جو آپ کی گرامر کو چیک کر لیتا ہے اور گرامر کی مسٹیکس کو چیک کر لیتا ہے. تو اٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو بی, اے آئی از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ بگ تھنگ ان سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ایگزامس, فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ایگزام, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو create massive opportunities for the students of CSS and PMS if they correctly use it. ہمارا کریکٹ یوز ہونا بھی ضروری ہے اے آئی جو. اچھا میم, اس میں سوری میں آپ کو ڈسکنیکٹ کیا آپ کی بات کو.
ہمارے ہاں یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی جو اسپائرنٹ ہیں سی ایس ایس میں، سوشل میڈیا کی ہیلپ بھی لیتے ہیں. اس میں یوٹیوب چینلز بھی موجود ہیں، مختلف ٹاپکس پہ مختلف ٹیچرز اس کے اوپر اپنی لیکچرز بھی ڈلیور کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن جو کلاسز اسٹوڈنٹس لیتے ہیں اور جو کسی فزیکلی کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں یا وہاں پہ ٹیچر سے ان کی وہ کلاسز ان کی چلتی ہیں، بالکل، تو اس میں کس حد تک سوشل میڈیا اور کس حد تک آپ کا فزیکلی وہاں پہ جا کے لیکچر لینا، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کارآمد چیزیں ہیں یہ ساری سوشل میڈیا کے حوالے سے اسپیشلی؟ جی بالکل، سوشل میڈیا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کارآمد ہے، irrespective آف دا فیکٹ کہ سوشل میڈیا آپ کا ٹائم بہت ویسٹ کرتا ہے. اگر آپ کو سوشل میڈیا کو بیلنس کرنا آتا ہے اپنی لائف میں اور آپ کو اس کو کٹ کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان اے ویری کنسٹرکٹیو وے آپ اس کو کٹ کرتے ہو اور ان اے کنسٹرکٹیو مینر آپ اس کو یوز کرتے ہو، تو آپ سوشل میڈیا کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو ڈیورنگ یور پریپریشن ان سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ایگزامس. جی چلیں، بہت شکریہ اللہ ریب گل صاحبہ. آپ اس حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو، ان اسٹوڈنٹس کو جو سی ایس ایس کے لیے اسپائرنٹ ہیں، اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں، اپنی پریپریشن کر رہے ہیں، ان کے لیے بیسٹ وشیز ہیں ہماری کہ وہ کامیاب ہوں. اور ہم نے آج کا جو پروگرام کیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ان کانسیپٹس کے حوالے سے بتایا جائے، ان سوالات کے بارے میں جو ان کے ذہنوں میں آتے ہیں سی ایس ایس کو کلیئر کرنے کے حوالے سے، اسپیشلی ریٹن اور انٹرویو کے حوالے سے. اور اس طرح ہم انشاءاللہ ایک سیشن اور کریں گے. جو سوالات ہم آج نہیں کر سکے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے وہ سوال اور پھر میم سے ان کے جوابات لیں گے تاکہ آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزامس میں پاس ہو سکیں. بہت شکریہ.